चलिए, आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, 13वीं सदी के राजस्थान में। ये कहानी है एक राजपूत राजकुमार की, जिनका एक वचन, एक वादा उनकी पूरी तकदीर बदल देता है और उन्हें हमेशा के लिए अमर कर देता है। स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कोई पेंटिंग नहीं है। इसे कहते हैं फड़। ये कहानी सुनाने की एक बहुत ही पुरानी कला है। और कमाल की बात यह है कि सदियों से भोपा कहे जाने वाले पुजारी पाबू जी की इस महागाथा को सुनाने के लिए इसी फड़ का इस्तेमाल करते आए हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी ऐसे ही जिंदा रही है। तो सवाल उठता है, आखिर ये पाबूजी थे कौन? क्या थी उनकी कहानी? चलिए जानते हैं उस इंसान के बारे में जो बाद में एक किंवदंती बन गए। तो पाबूजी राठौड़ वंश से थे। जन्म हुआ था 1239 में जोधपुर के पास कोलूमांड गांव में। लेकिन देखिए, उनके वंश से भी ज्यादा बड़ी चीज थी उनका चरित्र। उन्हें जाना जाता था वचन के पक्के होने के लिए, और उनकी यही एक बात, उनका अपने वादे पर टिके रहना, उनकी पूरी कहानी की बुनियाद है। अब हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। पाबूजी की जिंदगी में वो पल जुड़ा था एक बहुत ही खास घोड़ी और एक वचन से। यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। तो ये है कहानी के दो सबसे अहम किरदार। एक तरफ तो है हमारे हीरो पाबूजी, और दूसरी तरफ है देवल चारिणी, एक बहुत ही शक्तिशाली महिला जिन्हें लोग देवी का अवतार ही मानते थे। और देवल चारिणी के पास थी केसर कालमी, एक ऐसी शानदार काली घोड़ी कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। ये सिर्फ एक जानवर नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा थी। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि उस घोड़ी पर सिर्फ पाबूजी की ही नहीं, बल्कि उनके बहनोई जींदराव खींची की भी नजर थी। लेकिन देवल चारिणी ने उसे घोड़ी देने से साफ मना कर दिया, और इसी इनकार ने एक बहुत बड़ी दुश्मनी की नींव रख दी। अब हुआ यूं कि पाबूजी को अपनी शादी के लिए वही घोड़ी केसर कालमी चाहिए थी। वो देवल चारिणी के पास गए। देवल चारिणी तैयार तो हो गईं, पर एक शर्त रखी। एक ऐसी शर्त जिसने पाबूजी की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। शर्त ये थी कि पाबूजी को वचन देना होगा कि वो देवल चारिणी और उनकी गायों की हर हाल में, हर कीमत पर रक्षा करेंगे। और पाबूजी जो वचन के पक्के थे, उन्होंने ये वचन दे दिया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां पाबूजी को एक बहुत बड़ा इम्तिहान देना था। एक तरफ उनकी अपनी खुशी थी और दूसरी तरफ उनका दिया हुआ वचन। और जींदराव खींची ने मौका भी क्या खूब चुना। पाबूजी यहां अमरकोट में अपनी शादी की रस्मों में बैठे थे, और वहां पीछे कोलूमांड में खींची ने हमला कर दिया। उसने देवल चारिणी की सारी गायें लूट लीं। अब पाबूजी के वचन की परीक्षा की घड़ी आ गई थी। सोचिए जरा, शादी का मंडप है, रस्में चल रही हैं, और उसी वक्त वहां देवल चारिणी पहुंचती हैं। उनकी हालत खराब है। वो पाबूजी से अपना वचन निभाने के लिए गुहार लगा रही हैं, अपनी गायों को बचाने के लिए मदद मांग रही हैं। और बात ये थी कि शादी अभी पूरी भी नहीं हुई थी। 7 में से सिर्फ 4 फेरे ही हुए थे, और तभी देवल चारिणी की पुकार उन तक पहुंची। यहां पाबूजी ने एक पल की भी देरी नहीं की। एक तरफ अधूरी शादी थी, दूसरी तरफ दिया हुआ वचन। उन्होंने अपने कर्तव्य को चुना। उन्होंने कहा, मेरा विवाह 4 फेरों में ही संपन्न हो गया। अब मेरा धर्म असहायों की रक्षा करना है। बस यही वो पल था जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। पाबूजी अपने भाई बूढ़ोजी और अपने सारे वफादार साथियों के साथ तुरंत निकल पड़े। देंचू गांव के पास उनका सामना जींदराव खींची की फौज से हुआ। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। मकसद सिर्फ एक था, अपना वचन निभाना और उन गायों को छुड़ाना। उस युद्ध में अपना वचन निभाते हुए पाबूजी राठौड़ ने वीरगति प्राप्त की। वो शहीद हो गए। पर उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में उनका बलिदान तो उनकी अमर कहानी की शुरुआत थी। यहीं से एक राजकुमार के लोक देवता बनने का सफर शुरू होता है। चलिए देखते हैं कैसे। क्योंकि उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी, इसीलिए उन्हें भूमियों का दर्जा मिला, और लोग उन्हें पूजने लगे। भूमियों मतलब वो रक्षक जो गायों को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे। और उनकी मान्यता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। वो इतने माने गए कि राजस्थान के पंचपीर में उन्हें शामिल किया गया। ये 5 ऐसे लोक संत हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय बराबर से पूजते हैं। इससे पता चलता है कि पाबूजी का सम्मान मजहब की सीमाओं से कहीं ऊपर था। तो ये तो हुई इतिहास की बात। लेकिन पाबूजी की कहानी सिर्फ किताबों में नहीं है। वो आज भी राजस्थान के लोगों के दिलों में, उनकी परंपराओं में जिंदा है।
तो सवाल ये है कि आज भी लोग उन्हें इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि वो अलग अलग समुदायों के लिए रक्षक हैं। जैसे जो राइका समुदाय ऊंट पालता है, वो उन्हें ऊंटों का देवता मानता है। कहा जाता है कि मारवाड़ में पहली बार ऊंट पाबूजी ही लाए थे। इसके अलावा लोग उन्हें प्लेग जैसी बीमारियों से बचाने वाले देवता के रूप में भी पूजते हैं। और तो और भील और थोरी जैसे आदिवासी समुदायों के लिए भी वो एक पूजनीय संरक्षक हैं। और यहीं हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, फड़ पर। आज भी भोपा लोग रावणहत्था नाम के वाद्ययंत्र की धुन पर पाबूजी की इसी कहानी को सुनाते हैं। और इसी तरह ये कहानी, ये विरासत आज भी जिंदा है। पाबूजी की जिंदगी भले ही लंबी न रही हो, लेकिन उनका बलिदान एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो समय से भी परे है। उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर कोई अपना वचन निभाते हुए अपनी जान दे दे, तो क्या उसकी कहानी सच में खत्म होती है या वहीं से असल में शुरू होती है?